अखिलेश यादव है। अब अगर उससे मिल लेंगे तो पंडित जी फिर पंडित जी नहीं रहेंगे, इनका बहिष्कार हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना देश को बांट रहा है। अरे भैया अपने कर्म देखो। पर मारा तो यादवों ने ही है ना, देखियो भैया मिश्रा जी ने मारा, यादव ने तो कुछ किया ही नहीं। मरा है यादव, क्या बेवकूफ बना रहे यार पत्रकार यार। कहाँ मारा है यादव जी ने, मुझे बताना। जो ब्राह्मण मरे हैं गोली चलाने वाला मिश्रा, मरने वाले यादव जी, और मारने वाला दुबे जी का लड़का। मारने वाला दुबे जी का लड़का। यादव ने कौन से ने गोली चलाई, यादव ने कौन से ने हत्या करी, नाम बताओ। कितने निर्दोष लोगों के ऊपर FIR की गई है, पूरे गांव को भगा दिया। ये है पुलिस की कार्रवाई। तो देवरिया कांड ने पोल खोल दी कि यादव तो हिंदू ही नहीं है, SC ST के लोग तो हिंदू ही नहीं है, OBC वाले हिंदू नहीं है, और जो हिंदू नहीं है वो वोट नहीं देगा तो आ जाएंगे 5% पे। फिर क्या सरकार बन रही है। तो अब इसलिए जनता को कैसे उल्लू बनाना है, जैसे 2014 में बनाया था। अब आगे का काल्पनिक बातों को करके 2024 में वोट लेने की अब षड्यंत्र चल रहा है। फौजी करेंगे प्रचार। देखो साहब मोदी महान, अब हमारे देश की सेना 850 से ज्यादा सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां सेना समझाएगी मोदी जी की योजना। सेना महंगाई के बारे में नहीं बताएगी, सेना बेरोजगारी के बारे में नहीं बताएगी। इन पे पर्दा डाला जाएगा, नरेंद्र मोदी की नाकामियों को छुपाया जाएगा, वो भी सेना के माध्यम से। अभी आप देवरिया की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी पहुंचे थे देवरिया, वहाँ दुबे परिवार ने मिलने से मना कर दिया। अब बताओ, छुआछूत फैला रहे कि भैया वो OBC है, अखिलेश यादव है। अब अगर उससे मिल लेंगे तो पंडित जी फिर पंडित जी नहीं रहेंगे, इनका बहिष्कार हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना देश को बांट रहा है। अरे भैया अपने कर्म देखो। पर मारा तो यादवों ने ही है ना, देखियो भैया मिश्रा जी ने मारा, यादव ने तो कुछ किया ही नहीं। मरा है यादव, क्या बेवकूफ बना रहे यार पत्रकार यार। कहाँ मारा है यादव जी ने, मुझे बताना। जो ब्राह्मण मरे हैं गोली चलाने वाला मिश्रा, मरने वाले यादव जी, और मारने वाला दुबे जी का लड़का। मारने वाला दुबे जी का लड़का। यादव ने कौन से ने गोली चलाई, यादव ने कौन से ने हत्या करी, नाम बताओ। कितने निर्दोष लोगों के ऊपर FIR की गई है, पूरे गांव को भगा दिया। ये है पुलिस की कार्रवाई। तो ब्राह्मणों में से नहीं मरा है, जो ब्राह्मण परिवार है ब्राह्मण ने पहले मारा है क्या यार। पंडित है क्या, पहले मारा तो बाद में मारा। पंडित है क्या भाई, पंडित है क्या। पहले अपने दरवाजे पे मारोगे हैं, और फिर बाद में अपने बेटे को जिसने मारा उसे बचाने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करोगे। मिश्रा जी ने गोलियों से मारा नहीं मारा, मारा नहीं मारा। हाँ, बिल्कुल। कौन सा यादव जी का भाई आया, कोई आया यादव परिवार से आदमी जिसने हत्या की हो। ब्राह्मणों का करा धरा सब कुछ है, यादव जी को तो मार दिया गया। क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, दुबे जी के लड़के को क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा। दुबे जी की बेटी ने बयान दिया, पूरी मीडिया में चला कि मेरे भाई से हाथापाई हुई और उस हाथापाई में यादव जी की, प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। पुलिस ने क्या कर रखा, कान बंद है, आंख बंद है, क्या बात है। क्यों नहीं भैया, पुलिस न्याय कर रही। ब्राह्मण संगठन पहुंच गए, अपराधी का संरक्षण कर रहे हैं। तो अब राजपूत यादवों के साथ हैं, राजपूत न्याय के साथ हैं, यादव आज न्याय के साथ खड़े। जो तो परंपरा कृष्ण जी थे हमारे साथ नहीं थे, पांडवों के साथ। फिर आप ब्राह्मणों का साथ नहीं दोगे, मतलब अपराधियों को ब्राह्मण बताओगे, देशद्रोहियों को ब्राह्मण बताओगे। ब्राह्मण की क्या परिभाषा, आप लोग ब्राह्मणों को बदनाम मत करो। ये ब्राह्मण नहीं है, बाद में ये ब्राह्मण नहीं है, दारू पी रहे हैं, शराब पीते हैं ये लोग, मांस खाते हैं ये लोग, इन्हें तुम ब्राह्मण कहोगे। जो बाद में दुबे परिवार के लोग मारे, क्या जिन्होंने मारे वो अपराधी नहीं है क्या। हाँ, मिश्रा जी ने मारे। यादव जी का क्या रोल है बताओ भाई, यादव जी का क्या रोल है। जो दुबे परिवार के मारने वाले टोटल ब्राह्मण है। यादव जी की हत्या ब्राह्मण के दुबे के बेटे ने करी, और दुबे जी के परिवार की हत्या मिश्रा जी ने करी। यादव जी कहाँ हैं, उल्लू किन्हें बना रहे हो, अपराधियों को क्यों बचा रहे हो। मतलब ब्रजभूषण कहता है, जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भैया बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी, तो वो कह रहा क्या ठाकरों पे चलाओगे, क्या ब्राह्मणों पे चलाओगे। अरे बलात्कार करोगे, आरोप और भ्रष्टाचार करोगे, हैं, गरीबों की जमीन छीनोगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित, यादव हो, चाहे बनिया, चाहे वो SC ST के, बुलडोजर तो चलेगा। आज जब बुलडोजर न्याय कर रहा है, अखिलेश यादव जी चलाएंगे तो क्या अन्याय हो जाएगा। क्या दिक्कत है, ब्रजभूषण सिंह को डर क्यों लग रहा है, बौखलाहट क्यों हो रही है। आप भी तो आरोपी हैं, इसलिए डर रहे हैं।
बेटियों का गोल्ड मेडलिस्ट, बेटियों का जिस तरीके से शोषण किया है, और आज सरकार बचा रही है। सरकार न्याय तो दे नहीं रही। हमारी न्यायपालिका आज स्वतंत्र नहीं है। आज हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। राजपूतों का क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? तो भाई हम कब कह रहे हैं हमारा बिगाड़ रहा है? हमारा तो हमें तो नंगा कर दिया। कह रहे हो क्या बिगाड़ा है? भैया पंडित है क्या? राजपूतों से राजपाट छीन लिया। आज राजपूत कटोरा लेके खड़े हैं। आज राजपूत चौकीदारी कर रहे हैं ब्राह्मणों के कारण, और अपने बच्चों को भी चौकीदार बना रहे हैं। किसके कारण? कोई ब्राह्मण मंदिरों पे बैठ के मंदिर लूटे। 238 किलो सोना कहाँ गया? चोरी हो गया। राजपूत होता है। हाँ, चौकीदार बना के छोड़ दिया। राजपाट छीन लिए। आज तक देश की सत्ता में कभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली स्थिति में राजपूत नहीं। क्या है? किनके कारण? ब्राह्मण के कारण। अब राजपूत उल्लू नहीं बनेगा। आज हमारे देश पे खतरा है। आज हमारे संविधान पे खतरा है। आज आम नागरिक प्रताड़ित है। आज नौजवान बेरोजगार है। अब राजपूत को कमान संभालनी होगी और कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ चलना होगा। देश के साथ न्याय केवल राजपूत समाज ही कर सकता है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में चलो, उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में पाँव छू छू के तो भैया जी कटोरा पकड़ लिया हाथ में। अब क्या चाहते हो तुम लोग? ब्राह्मण ने क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। 9 साल में सरकार के हो गए, 9.5 साल, अब 2-4 महीने 5 बचे हैं। क्या दिया ब्राह्मण ने देश को? आरएसएस की सरकार है। अपने आरएसएस के लोगों को सभी महत्वपूर्ण पदों पे बैठा दिया और आज देश लूट लिया। क्या बचा है देश में? सारी कंपनियां बेच दी। सारी कंपनियां बेच दी। सारे उद्योग छीन लिए हैं। एक देश का कोयला घोटाला सामने आया। विदेश के कोयला को खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं। श्रीलंका पे बिजली का दबाव डालते हैं। जनता को क्या दे रहे हो? जनता को ये ब्राह्मणों ने क्या दिया? कभी गांधी जी पे उंगली है, कभी राजीव गांधी जी पे उंगली, कभी इंदिरा गांधी जी पे उंगली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित नहीं मानती आरएसएस है। और आपने क्या किया देश के साथ? बेटियों के बलात्कारियों को आप बचाओ, भ्रष्टाचारियों को आप बचाओ, न्यायपालिका में जजों को काम आप ना करने दो, पुलिस को काम आप ना करने दो, पीड़ित परिवारों से आप ना मिलने दो। इस ब्राह्मण की राजनीति का पतन 2024 में ये भारत करेगा। श्राप दे देंगे ब्राह्मण, इतना कर रहे हो ब्राह्मणों को। श्राप देंगे? जो ब्राह्मण श्राप देने योग्य बचे हैं, इन पे खुद पे श्राप चल रहा है अब। अच्छा, समझ में आई? बहुत मंदिर लुटवा लिए। औरंगजेब को मुखबरी कौन करता था? औरंगजेब को मुखबरी ये करते थे, तब मंदिर लुटे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को कि इनने मुखबरी करके मरवाया। चंद्रशेखर आजाद को इनने मुखबरी करके मरवाया। आई समझ में? ये है ब्राह्मण का इतिहास। आज 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से चोरी कर लिया। कमलेश तिवारी पंडित नहीं थे? तब का मर गए थे श्रमणि त्रिपाठी? तब का मर गए थे तमाम ब्राह्मण संगठन, हिंदू संगठन? जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई, कहाँ मर गए थे? आज देवरिया में यादव परिवार को मार के यादवों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। यादवों ने क्या चूड़ियां पहन ली हैं? यादव ऐसे पंडितों जैसे नहीं है जो अपने निजी लाभ में कभी कमलेश तिवारी को मरवा दो, कभी विकास दुबे को मरवा दो, कभी प्रवीण तोगड़िया को चूड़ी टाइट कर दो, देश में जो बोले उसकी चूड़ी टाइट कर दो। ऐसे यादव नहीं होते। यादव न्याय के साथ खड़े होते। दम है तो चला बुलडोजर। हम कह रहे हैं दम है तो चला बुलडोजर। है हिम्मत? आपके तो पुराने ब्राह्मणों से है हिम्मत। हमारी का हम पैर छू छू के ना ब्राह्मणों को भिखमंगे हो गए। हम राजपूत। जाओ इतिहास पूछ लो, राजा भैया की क्या हालत है आज। कौन है राजा भैया को प्रताड़ित कर रहा है? आज राजा भैया के ऊपर कौन शिकंजा कसे? आनंद मोहन सिंह जी को जेल किसने कराई? किसने कराई? बिहार में आनंद मोहन सिंह जी को जेल, एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे को और उनके साथ उनकी पत्नी को भी, लवली आनंद को भी। इतनी गंदी भ्रष्ट राजनीति सिवाय ब्राह्मण के कोई नहीं कर सकता। चल।